बड़ी खबर भवानीपुर से भारतीय जनता पार्टी आगे, ये वही सीट है जिस पर कांटे की टक्कर है, क्योंकि एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिसे चैलेंज कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। भवानीपुर से बीजेपी आगे। दिलीप घोष, दिलीप दा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप घोष इस बार एक और तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद रहे हैं। इस बार खड़गपुर से मैदान में दिलीप घोष साहब हमारे साथ हैं। दिलीप साहब, अभी जो रुझान आ रहे हैं, बीजेपी 22+ है और टीएमसी 16+। कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपने? जी दिलीप जी। जो लोग हमको बाहरी बोलते थे, जनता इस बार उनको बाहर कर देगा। जनता, भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के ही थे, और उस समय विभाजन के समय उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ करके पश्चिम बंगाल बनाए थे हिंदू बंगाली होमलैंड के लिए। जनता बीजेपी को जिताना चाहती है, लेकिन पिछले 50 साल से यहाँ वोटिंग नहीं हुआ ठीक से, जनता को वोट देना नहीं दे गया है। कल देख रहे थे, कल परसों फलता डाउन क्या हो रहा है, महिलाएं आके क्या बोल रही हैं, उनको वोटिंग करना नहीं देते हैं। पहले दिन उससे वोटर कार्ड छीन लिया जाता है, घर घर धमकी दिया जाता है, एक विधानसभा में रिपोलिंग हो रही है। इसीलिए जो वास्तव स्थिति है, यहाँ के लोगों की मन की जो इच्छा हो प्रतिफलित नहीं हो रही थी, इस बार वो हो जाए। दिलीप जी, क्योंकि आप लोग बार बार ये बात कह भी रहे हैं कि इस बार का चुनाव बहुत व्यवस्थित रहा है, जिस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग ने की हैं, हिंसा की घटनाएं भी इस बार बहुत कम हुई हैं। नतीजा जो भी हो, अगर ममता बनर्जी चौथी बार आती हैं, तो फिर आप इसे चुनाव आयोग की सफलता और अपनी हार मानेंगे? दिलीप जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? नहीं, देखिए 2019 में हमको 18 लोकसभा सीट मिली थी, 2021 में हमको 77 सीट मिली, और सारे विरोधियों को सफाई करके हम विरोधी के नाते आए, और लोगों ने हमको जगह दिया था देखने के लिए। हमने 5 साल संघर्ष किया हिंसा के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, विधानसभा के अंदर बाहर। लोग, अब सारा देश में 21 राज्यों में भाजपा है, केंद्र में माननीय मोदी जी को 3 बार लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब बंगाल की जनता तैयार है भाजपा का सिरमोर मुकुट पहनाने के लिए। दिलीप जी, भवानीपुर में ममता बनर्जी पीछे चल रही है, भवानीपुर में क्या लग रहा है आपको? हाँ, बढ़िया बढ़िया, बोलो भालो শুনছি, আপনার অনেক পরে শুনছি। जी, अब राहुल आपसे सवाल पूछेंगे दिलीप जी। तो दर्शकों को बता दें कि भवानीपुर से जो बड़ी खबर मिल रही है, ममता बनर्जी भवानीपुर से पीछे चल रही है, और भवानीपुर में ममता बनर्जी का पीछे होना बड़ी बात है, क्योंकि भवानीपुर से लगातार ममता बनर्जी चुनाव जीती नहीं। नंदीग्राम जब हार गई ममता बनर्जी, तब भवानीपुर आकर चुनाव लड़ी और लगभग 55,000-58,000 वोटों से चुनाव जीती। बड़ी बात यह है, और इसके साथ साथ मैं मनोज्ञा अगर इसे जोड़ूं कि ममता बनर्जी 58,000 से चुनाव जीती और 50,000 वोट इसी भवानीपुर में कटे भी। बिल्कुल 48,000 के आसपास वोट कटे हैं, और ये बहुत बड़ा समीकरण बदल देंगे। मैं ये बार बार कह रही हूँ, SIR का मतलब है बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय पश्चिम बंगाल से। 52 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिसमें 31 पर भारतीय जनता पार्टी आगे, लगभग डबल के आंकड़े, 1.5 आंकड़े आ गए। ये तो तृणमूल कांग्रेस की 19 सीटों पर आगे है, 2 पर कांग्रेस आगे बताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी 31 सीटों पर बढ़त बनाते हुए, तृणमूल कांग्रेस 20 पर, कांग्रेस 2 पर। वहीं असम में 38 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें 31 पर भारतीय जनता पार्टी आगे, कांग्रेस 5 पर, AIUDF 2 सीट पर आगे। बंगाल पर सबकी नजर, कांटे की टक्कर, जो भी जीतेगा इतिहास बनाएगा। तो 53 सीटों के रुझान इस वक्त पश्चिम बंगाल से हमारे सामने है। 31 सीटों पर बीजेपी आगे है। ये पोस्टल बैलेट की गिनती, EVM की गिनती अब संभवतः शुरू हो गई होगी मनोज्ञा?
ये हम सोचेंगे करीब तकरीबन 1 9 घंटे बजे का तक, समय लगता है, 9 बजे 45 तक मिनट शुरू से होता 1 है। घंटे का समय लगता है हाँ। पूरे पोस्टल बैलेट की गिनती होने में। और यही कारण है कि केंद्र सरकार से अधिकारियों को, उनको स्पेशलाइज्ड को बुलाया गया है, जिससे पोस्टल बैलेट की गिनती जल्दी हो और बेहतर, सुदृढ़ और सुनिश्चित की जाए कि उसमें गलतियां ना हो। लिखित देना पड़ेगा इस बार अधिकारियों को जो भी आएंगे वहां पर। तो अभी हम ये काउंटिंग कहें करने कि के अभी लिए। जो रुझान है वो पोस्टल बैलेट्स के रुझान ज्यादा है, थोड़ी देर बाद ईवीएम खुलनी शुरू होंगी और फिर तो बहुत जल्दी से भागता है। तो मैं जरा ये बता दूं कि बीजेपी 31 पर आगे, टीएमसी 21 पर आगे, 54 सीटों के रुझान पश्चिम बंगाल से हमारे सामने हैं और असम के 39 सीटों के रुझान है, जिसमें 31 पर बीजेपी। अब वहां तो देखिए अंतर कितना ज्यादा है, 31 पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 6 पर आगे, एआईयूडीएफ 2। तो आप देखिए असम में ये जो दूरी है आंकड़ों की, ये बहुत ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में 31-22, मैं बार बार कह रही हूं मनोगे, ये जो रुझान है ये टीएमसी को पसंद नहीं आ रहे होंगे। वो देखिए लगातार फोन पर है। अब सिलीगुड़ी सीट से बीजेपी आगे नजर आ रही है। ये अब हम सीट वाइज रुझान बता रहे हैं। पुरुलिया से बीजेपी आगे, ये जो आपके स्क्रीन पर अब सीट वाइज रुझान आने शुरू होंगे। मुर्शिदाबाद से टीएमसी आगे। मैं बार बार कह रही थी मालदा मुर्शिदाबाद में कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला खबर। सबसे बड़ी खबर इस समय आ रही है पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से। भवानीपुर वो विधानसभा जो निश्चित करेगी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वहां की जनता ने कितनी मोहर लगाई है। वहां से फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीछे चल रही है, मालतीपुर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो वहीं सिलीगुड़ी से बीजेपी आगे चल रही है। असम की जालुकबाड़ी से हिमंत बिस्वा शर्मा आगे है। ये वो विधानसभा सीट है जिसके तहत कामाख्या मंदिर आता है। दिलचस्प यह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कैंपेनिंग उनकी धर्मपत्नी रिंकी मैया शर्मा जाकर करती हैं। बहुत कम ऐसा होता है जब हेमंत बिस्वा शर्मा जाके अपनी सीट पर कैंपेन करते हैं, क्योंकि जीत का भरोसा इस बात पर होता है कि परिवार लगातार वहां से जुड़ा रहता है। और शायद यही वजह है कि उनका हुमायूं कबीर पीछे चल रहे हैं। यही सबसे बड़ा मुकाबला था नौदा सीट का। नौदा सीट से हुमायूं कबीर पीछे चल रहे हैं। अभी चर्चा भी स्टूडियो में यही हो रही थी कि हुमायूं कबीर किसे नुकसान, किसे फायदा पहुंचा रहे हैं, और हुमायूं कबीर अपनी ही सीट से पीछे चल रहे हैं। अब ये क्या सांकेतिक है आने वाले रुझानों के बारे में? क्या ये हमें बता रहा है कि हुमायूं कबीर नौदा से पीछे चल रहे हैं? मनोगे, आपको लग रहा है ये संकेत भी दे रहा है आने वाले रुझानों के बारे में? किसको डेंट करा है, बड़ी किसको मुश्किल में डाला बात है। हुमायूं कबीर को जो सिंबल दिया गया था, क्योंकि वो उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है एजीयूपी, उसमें उन्हें सिंबल दिया गया था सीटी। तो जहां जा रहे थे वो सिर्फ सीटी बजा रहे थे। इतनी सीटी बजा दी थी कि जनता जो मिलता था उनकी सिर्फ सीटी बजाता था वहां पर। जनता उनकी सीटी ना बजा दे, ये वही लग रहा है इस बार। ये ऐसा लग रहा है रुझान देखकर। हुमायूं कबीर पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें बीजेपी 36 सीटों पर आगे चल रही है, टीएमसी 25 सीटों पर आगे चल रही है और 63 सीटों के रुझान आ चुके हैं अब तक। दूसरी तरफ असम देखिए, असम में बीजेपी ने 31 सीटों पर लीड ली हुई, यानी हेमंता बिस्वा शर्मा 31 सीटों पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है। एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल की पार्टी 2 सीट पर आगे चल रही है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में देखिए डीएमके 24 सीटों पर आगे। दिलीप घोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप दा नमस्कार। मनोज्ञा बोलची, आपसे सबसे पहला सवाल, संघ और संगठन के सामंजस्य को कितना क्रेडिट देंगे इस बार? क्योंकि रुझान में तो आप आगे चल रहे हैं, आप भी तो आगे चल रहे हैं ना खड़गपुर से। मुझे अभी मालूम नहीं, मैं आगे की पीछे हूँ, आगे ही रहेगा लास्ट तक। लेकिन संघ का काम समाज को परिवर्तन करना, हम तो सत्ता बदलने के लिए काम करते हैं। तो सत्ता समाज परिवर्तन में राजनीति भी सहायक हो, इसलिए कभी कभी इस दिशा में संघ के स्वयंसेवक काम करते हैं और लोग एक अपने दायरे में काम करते हैं। और मुझे लगता है कि वो परिस्थिति के अनुसार काम भी आता है। दिलीप जी, हालांकि रुझान आने शुरू हो गए हैं, थोड़ी देर में सरकार आपकी बन रही है या ममता दीदी वापस आ रही हैं, ये तय भी हो जाएगा। लेकिन एक आंकड़ा आप कुछ देना चाहेंगे आज अभी नतीजों से पहले कि बीजेपी कितनी सीटों पर जीत कर आ रही है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पिछले आप 50 साल का देखें आंकड़ा, तो जो भी सरकार बनाया 200 के ऊपर सीट रही, 251 से लेकर 211 तक। तो मुझे लगता है बंगाल की जनता इस बार मन बना चुकी, इतने ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है, इस बार बीजेपी जीतेगा, उसी प्रकार मेजोरिटी लेके जीतेगा। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से जो लग रहा है कि 160-70 से नीचे नहीं होगा और 200 का ऊपर जा सकता है, वो होगा। दादा, 3 सबसे बड़े मुद्दे किसको आप क्रेडिट देंगे अगर आपकी सरकार बनती है, बीजेपी जीतती है तो? नहीं, एक तो माननीय मोदी जी का सुशासन, देश भर में बंगाल के 50 लाख जुआ जा करके यहाँ से पलायन कर चुके हैं पेट के लिए, वो भी देख रहे हैं देश तक कहाँ जा रही है। यहाँ ममता बनर्जी की कुशासन, जंगल राज से लोग निजात पाना चाहते हैं।
यहाँ की इंडस्ट्री खत्म हो गई, यहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट, यहाँ की एजुकेशन डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है। लोग यहाँ से मुक्ति चाहते हैं। और पिछले 2-3 साल से जो घटनाएं घट रही, लोगों को हिलाने वाला, हिला देने वाला, लाखों महिलाएं आरजी के खिलाफ कैंडल मार्च किया है जगह जगह, तो लोग भूले नहीं है। लोग यहाँ से मुक्ति। दिलीप घोष जी, मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि आप बहुत से मुद्दे गिना रहे हैं बीजेपी की जीत के लिए। मतलब मैं अगर कहूंगा कि 43 पर बीजेपी आगे, टीएमसी 27 पर आगे है, 44 हो गया है आंकड़ा। लेकिन 2024 में जो चुनाव हुए उसमें 46% वोट टीएमसी को मिले थे, आपको 39% वोट मिले। इन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ आपके दावे के हिसाब से कि जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है? देखिए, पहली बात तो यहाँ लगभग 10% जो वोट होता था वो फर्जी वोट होता था। ये जो 1 करोड़ के आसपास नाम कटा है, थोड़ा बहुत ओरिजिनल वोट को माइनस करने से सारे फर्जी वोट था। मरे हुए लोग, दूसरे जगह का जो वोटर नहीं है, बांग्लादेशी सब थे। इसका फॉल्स वोटिंग होता था, उससे ममता बनर्जी जीती थी। उसके पहले सीपीएम भी इसका लाभ लेता था। इसीलिए वो जो 10% वोटिंग होगा ना, वो हमारे पक्ष में आएगा। और 10-15% लोग जो वोटिंग नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा मारपीट का भर से, वो भी वोटिंग किया है, तो लोग ये सारा वोट हमारे तरफ आएंगे। इसलिए मुझे जो उम्मीद हो रही है कि बिहार जैसी, और इस बीच माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, बंगाल में दिलीप साहब 46 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं, 46 सीट्स पर, और मैं कहूंगा हाफ सेंचुरी लगाने वाले हैं बंगाल में। दूसरी तरफ टीएमसी 31 सीटों पर आगे चल रही है। दिलीप घोष साहब, जो बात आप कह रहे हैं ममता बनर्जी की खामियां या बीजेपी के लिए, भवानीपुर से खुद ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन को भी आप क्रेडिट देना चाहेंगे? क्योंकि अब तक आप कह रहे हैं कि लोग वोट नहीं कर पाते थे, फर्जी वोटिंग भी होती थी। हम उनको धन्यवाद दिया था और मैं पहले घोषणा किया था कि ये बहुत बड़ा चुनौती स्वीकार किया है कमीशन ने। 2 फेज में चुनाव कर दिया। ये अगर पूरा कर देते हैं तो वो तो चैंपियन होंगे ही, और बंगाल की जो इमेज है ना हिंसा की राजनीति की, वो भी बदल जाएगी। इसको बदलने के लिए भी उनको एक बार धन्यवाद मैं करता हूँ, चुनाव कमीशन को। दिलीप जी, इस पूरे चुनाव भर शुभेंदु अधिकारी एक नारा देते रहे, हिंदू हिंदू भाई भाई। आपको लग रहा है कि ये जो एक वोट कंसोलिडेशन है, खासकर जो हिंदू वोट कंसोलिडेशन है, क्या वो इस चुनाव में हुआ है जिसकी शुरुआत आपने 2021 से की है? पिछले चुनाव में ही मान लिया 19 में 21 में लगभग 55% से ऊपर हिंदू हमको वोट देते थे, बाकी बढ़ता था। इस बार ये 65 तक हो जाएगा, मुझे लगता है आराम से 70% हिंदू भी हो जाएंगे जो हमारे तरफ आएंगे। अभी मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, दिनाजपुर, हावड़ा, कुछ जिलों में, बीरभूम, यहाँ जो सीट हम जीतने वाले, ऐसे कुछ सीट हैं 30-40% मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम वोट वहां बांटेगा, लेकिन हिंदू वोट नहीं बंटेगा। ऐसे बहुत सीट हम इस बार जीतने वाले, जैसे नदिया उदिया से आपको पास आ रहे हैं ना, ऐसे बहुत सीट है जो बीजेपी जीतेगा। दिलीप जी, पार्टी को यहां तक लाने में जो नेता जिनकी बड़ी भूमिका रही, उनमें से आप एक हैं, तो आज जो नतीजे आएंगे वो एक तरह से आप लोगों के लिए बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि इतने सालों से जो पार्टी को खड़ा किया पश्चिम बंगाल में, उसका एक तरह से रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड है आपके लिए सर। तो मैं आपको शुभकामनाएं दे सकते हैं। अभी तो हमें नतीजे नहीं पता है, रुझान है, लेकिन मनोज्ञा कुछ कहना चाह रही। बोलिए। दिलीप दा, जीते गेले की खावेन और की खाओवेन, झालमुड़ी ना मिष्टी? नहीं, ये तो आपको तो कोलकाता का रसगुल्ला पहले खिलाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रश्न जो है झालमुड़ी, वो भी खिलाएंगे। लेकिन झालमुड़ी की बात आएंगे तो टीएमसी वालों को मिर्चा लग जाएगा, इसलिए मिठाई खाइए पहले। तो मिठाई खाएंगे पहले, अभी तय होना है कि कौन सी वाली मिठाई है दिलीप दा। अभी तय नहीं है, अभी तो सिर्फ रुझान है स्क्रीन पर, लेकिन उन रुझानों में आप आगे चल रहे हैं। हाँ, और आप अपनी सीट से भी आगे चल रहे हैं और यहाँ रुझानों में भी आगे चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए दिलीप दा। ये बहुत, आप सभी को आमंत्रण है बंगाल में नई सरकार में। तो आपने तो सरकार बना दी है, नई सरकार में आमंत्रण भी दे दिया भाई हमें। तो आपने सरकार बना दी है दिलीप घोष जी। यहाँ आंकड़ों को मैं एक बार फिर बता देती हूँ, 50 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं। हाफ सेंचुरी हो गई है सर आपकी रुझानों में। जरा दिलीप जी मैं आपको बता दूं, हाफ सेंचुरी, 50 सीटों पर आप लोग आगे हो गए हैं और टीएमसी से अंतर भी है, 37 पर है टीएमसी। वोट कर रहे हैं, लेकिन यही ट्रेंड रहेगा। मैं कह रहा हूँ फिर एक बार कि बिहार की जैसा यहाँ भी हो सकती है रिजल्ट। चलिए, तो दिलीप घोष कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनने वाली है, आमंत्रित हैं और हाफ सेंचुरी क्रॉस हो गई है। दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया।
एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। बीजेपी प्लस 53 सीट और टीएमसी 37 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी प्लस 54 सीट हो गई है। जिस तरह से बीजेपी लीड ले रही है।